नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे चर्चा का प्रस्ताव। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सी सदानंदन करेंगे चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर। शिक्षा, संस्कृति और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर फोकस। एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा देश का बजट। पीएम मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा भारत की ऊंची उड़ान का आधार है बजट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से आज दिल्ली में ममता बनर्जी की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर रखेंगी अपना पक्ष। रूसी ड्रोन हमले में निप्रो में कम से कम 12 की मौत। शांति वार्ता के अगले दौर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही खनिकों को ले जा रही बस को बनाया निशाना। और अंडर 19 विश्व कप में भारत की पाकिस्तान पर आसान जीत। सुपर 6 में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से दी मात। सभी खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई थी, जिसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बात करें राज्यसभा की, तो यहां भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। भाजपा के सी सदानंदन मास्टर ये प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी के सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी इसका समर्थन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति को बढ़ावा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी, फिर कल 3 फरवरी को वो बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और विश्वविद्यालय के नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी। 4 फरवरी को राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहेंगी और आदिवासी नेता भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वो महुल दिहा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से भी बातचीत करेंगी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन, भूमि पूजन करेंगी। इनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य, एक आर्चर सेंटर, शहर के सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनाएं, एमएससीबी विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी कैंपस शामिल हैं। दौरे के आखिरी दिन 6 फरवरी को राष्ट्रपति सिमलीपाल में आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं से सीधे मिलेंगी। उसी दिन वो भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साझेदारी में आयोजित ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री ने बजट 2026 को विकसित भारत की जरूरतों का पूरा करने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का द्वार है, जो वर्तमान सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये बजट 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की उच्च उड़ान का आधार है। उन्होंने कहा कि ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देता है। ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती दे रहा है।
जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। इंफ्रा को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में युवा शक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़े जाने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति का बजट करार दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एसआईआर को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। ममता बनर्जी नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग की मौजूदगी में आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगी। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर आ रही दिक्कतों पर चर्चा कर सकती हैं। आयोग के साथ इस मुलाकात में ममता के साथ पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। हालांकि इस बैठक से पहले ममता सरकार एसआईआर को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर कर चुकी है। इस मामले पर सुनवाई होना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र की शुरुआत के बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है जिसमें वो 6 फरवरी 2026 को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। रमजान और ईद के चलते इस सत्र में 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिनों का लंबा अवकाश रहेगा। ये सत्र 4 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा और इसमें कुल 22 बैठकें प्रस्तावित हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र भी आज से शुरू होने वाला है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव कल सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में खनिकों को ले जा रही एक बस पर रूसी ड्रोन हमला हुआ जिसमें करीब 15 लोग की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इसे ऊर्जा कर्मियों पर लक्षित हमला बताया। अंडर 19 विश्व कप में सुपर 6 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। और वहीं खेल की खबरों में आगे आपको बताएं कि स्पेन के 22 साल के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अल्कराज ने सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाते हुए फाइनल मुकाबला अपने नाम किया।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।